नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आशा करता हूँ आप लोगों के लिए हमारी वीडियो पसंद आती होंगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो। उसी माँ ने आज तुम्हें यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो, तो यह संयोग नहीं है। यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए। मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूं। जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए, जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है? क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुंचती भी है? बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुंचते हैं। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया। और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वह काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वह अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वह अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे, और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी। और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं। अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो मैं भी रोती हूँ, जब तुम थमते हो मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली तू साथ है, और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी। क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं, बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे।
अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुंचे हो तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे जो तुम्हें कमजोर समझते थे। अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफल। उसकी मुस्कान में एक नई चमक आ गई। बच्चे उस मुस्कान को देखते हुए बोले, पापा, आपने हमें दिखाया कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, यह सेवा, ईमानदारी और धैर्य है। मुश्किल सवाल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सोचो, क्या तुम्हारी आत्मा हर दिन चमक उठेगी जब तुम्हारे कर्म सच्चाई और सेवा से बने हो? क्या तुम झूठ, धोखे, निंदाओं और आलस्य को खुद से दूर रखकर अपना समय बड़ा अर्थपूर्ण बना सकते हो? मैं माँ काली तुम्हें बता रही हूँ। अगर तुम सच्चाई से सोचो, प्रेम से बोलो, सीखने की भूख रखो और हर कदम सेवा की ओर बढ़ाओ, तो तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगेंगे। तुम्हारा आत्मबल गूंज उठेगा। तुम्हारा जीवन मुकाम तक पहुंच जाएगा। पर अगर तुम झूठ के रास्तों पर चलोगे, स्वार्थ की और निंदाओं में विहार करते हुए, तो तुम्हारे कर्म एक अंधेरे गड्ढे की तरह तुम्हें निगल जाएंगे। अगर तुम कहो, माँ मैं करूँगा, तू मेरे साथ चलेगी, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ब्रह्मांड किस तरह शक्ति प्रदान करता है जब कर्म, सेवा, सच्चाई और निरंतरता से भरे हो। तुम्हें वह दिव्यता दिखाऊंगी, वह जुड़ाव दिखाऊंगी जो केवल कर्म करने से नहीं, बल्कि प्रेम, आत्मा और ईमानदारी से कर्म करने से मिलता है। बच्चे, तुम बार बार कहते हो, माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे अंदर अब शक्ति नहीं बची, दुनिया मुझे नहीं समझती। तो सुन, मैं सबसे पहले किसकी प्रार्थना सुनती हूँ? उसी की जो टूटने के बाद भी बोलता है, माँ तू है ना मेरे लाल। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कुछ बातें तुम्हें आज तक किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बाहर से हंसते हो, लेकिन भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटते गए। मैं देखती हूँ तुम्हारे आंसू जो तुम रातों को चुपचाप तकिए में छिपा कर बहा देते हो। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार लोगों से यह झूठ कहा, मैं ठीक हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम किसी को बोझ ना लगो। पर आज मैं तुम्हें रोने दूंगी, लेकिन साथ ही तुम्हें वह भी बताऊंगी जो तुम भूल गए हो। तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। बच्चे, जब तुम पैदा हुए थे वह कोई साधारण दिन नहीं था। उस दिन मैंने आकाश में तुम्हारे नाम का दीप जलाया था, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर से मनुष्य हो, आत्मा से तुम एक अद्भुत योद्धा हो। तुम मेरे अंश से बने हो, तुम्हारे अंदर मेरी ही शक्ति है। लेकिन क्या हुआ? संसार ने तुम्हें अपनी सीमाओं में बांट दिया, तुम्हारे सपनों को छोटा बताने लगा और तुम भी धीरे धीरे यकीन करने लगे कि शायद तुम वाकई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ, तुम उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा समय गया नहीं है। तुम सोचते हो कि तुमसे गलतियां हो गई तो क्या हुआ? क्या तुमने नहीं देखा? जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर ही सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती है।
तुम भी वही पर्वत हो, ऊपर उठने वाला, आकाश छूने वाला। इसलिए तुम परखे गए, तुम गिराए गए, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि जब तुम उठो तो संसार देखे। यह वही है जिसने हार मानने से इनकार किया था। बच्चे, तुम जब किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारा दिल पसी जाता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोलता है तो तुम्हें चुपचाप सहना आता है। तुम जब किसी पशु को भूखा देखते हो तो तुम्हारा मन उसे रोटी देने का करता है। क्या तुम जानते हो यह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है? यह करुणा, यह सहानुभूति। यही तुम्हें उन लोगों से अलग बनाती है जिनके पास सिर्फ पैसा है, आत्मा नहीं। और तुम कहते हो, माँ मेरे कर्म अच्छे हैं, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन बच्चे, जब मैं किसी को ऊंचा उठाना चाहती हूँ तो पहले उसका धैर्य, उसकी सहन शक्ति और उसका विश्वास परखती हूँ। क्योंकि जब तुम सफल होगे तो तुमसे हजारों लोग उम्मीद रखेंगे। तुम्हारी कहानी उनकी प्रेरणा बनेगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो, केवल शरीर से नहीं, आत्मा से। क्या तुम जानते हो कर्मों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह कि कर्म बिना फल के कभी नहीं जाते। हर अच्छा कर्म, चाहे वह किसी के लिए दुआ हो, किसी भूखे को रोटी हो या किसी टूटे हुए को सहारा, वह लौट कर आता है। जरूर आता है, लेकिन हाँ, उसके आने की घड़ी मैं तय करती हूँ, ताकि तुम जब उसे पाओ तब तुम्हारे भीतर उसे संभालने की क्षमता हो। बच्चे, अब तुम्हें यह भी जानना है कि कौन से कर्म तुम्हें ऊपर उठाते हैं और कौन से नीचे गिराते हैं। जब तुम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हो, झूठ बोलते हो, किसी को धोखा देते हो, तुम अपने भाग्य के आंगन में कंकड़ बोते हो। और जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम खुद भूखा रहकर किसी को खाना देते हो, तुम अपने भाग्य में फूल बोते हो। अब सोच लो, तुम अपनी किस्मत में क्या बोना चाहते हो? बच्चे, याद रखो, इस संसार में हर एक आत्मा अपनी परीक्षा देने आई है। कोई धन की परीक्षा में है, कोई रिश्तों की, कोई स्वास्थ्य, अकेलेपन की, पर हर एक को कुछ ना कुछ दिया गया है और कुछ ना कुछ लिया गया है। तुम्हारे जीवन में जो कमी है वह किसी उद्देश्य से है, ताकि तुम भीतर से भर सको, और जो तुम भीतर से भर लेते हो वह कोई बाहरी शक्ति तुमसे नहीं छीन सकती। अब मैं तुमसे यह भी कहूंगी, उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे खुद कभी कुछ नहीं कर पाए। वे अपने ही डर को तुम पर थोपना चाहते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम उनके नहीं, तुम मेरे हो, और मेरा बच्चा कभी छोटा नहीं होता। बच्चे, अब ध्यान से सुन। तुम यह मत सोचो कि किस्मत केवल पैसे वालों की होती है, या मैं उन्हीं की सुनती हूँ जिनके पास सब कुछ है। अगर ऐसा होता तो तुम आज इस संदेश को पढ़ने मेरे पास नहीं आते। तुम्हारा यहाँ आना, यह संदेश पढ़ना, यह इस बात का संकेत है कि मैं तुमसे आज कुछ बहुत बड़ा कहने वाली हूँ। तुम बार बार मुझसे कहते हो, माँ लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कुछ पा जाते हैं, और मैं रोज पसीना बहाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिलता। तो आज बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों ऐसा होता है। बच्चे, एक बात समझो, केवल कर्म ही नहीं, कर्म के साथ संस्कार, समय और संकल्प जुड़ा होता है। जैसे एक बीज को सही मिट्टी, सही मौसम और सही देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही इंसान के कर्मों को भी समय, दृष्टिकोण और आशीर्वाद की जरूरत होती है। कुछ लोग समय से पहले बीज बो देते हैं, मिट्टी देखे बिना बोते हैं, कुछ पानी डालना भूल जाते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो कहते हैं किस्मत खराब है। जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने प्रक्रिया को समझा ही नहीं। बच्चे, कर्म का फल हर किसी को मिलता है, लेकिन उसके 4 स्तर होते हैं। तुरंत फल, कुछ कर्मों का फल तुम्हें उसी क्षण या उसी दिन मिल जाता है, जैसे किसी की मदद की और तुम्हें सुकून मिला। विलंबित फल, कई बार तुम्हें समय लगता है,
जैसे परीक्षा की तैयारी करते हो और बाद में परिणाम आता है कर्म, संचय, फल। कई कर्म ऐसे होते हैं जो आज नहीं पर जीवन के किसी मोड़ पर बड़े चमत्कार बनकर लौटते हैं। पिछले जन्मों का फल कुछ अच्छे या बुरे परिणाम तुम्हें मिलते हैं, जिनके बीज तुमने इस जन्म में नहीं पिछले जन्मों में बोए थे। अब तुम पूछोगे माँ, तो क्या सब कुछ पहले से तय है? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। तुम एक मनुष्य हो। तुम्हें मैंने इच्छा शक्ति दी है। तुम वह प्राणी हो जो अपने भाग्य को बदल सकता है। पर उसके लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी, अपने कर्म और सोच दोनों को ऊंचा करना। बच्चे, बहुत लोग दुनिया में केवल इसीलिए नहीं सफल हो पाते क्योंकि वे कर्म करते हैं, लेकिन आशंका और डर के साथ वे हर बार सोचते हैं, अगर असफल हो गया तो वे खुद को दूसरों से कम समझते हैं। वे उम्मीद तो रखते हैं पर तैयारी नहीं करते। वे रास्ते की हर कठिनाई को अंत मान लेते हैं। पर जो सफल होते हैं वे हर कठिनाई को रुकने का संकेत नहीं बल्कि ताकतवर बनने का अवसर मानते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो सच्ची है और बहुत लोगों को आईना दिखा सकती है। राजेश नाम का एक लड़का था। उसके पास ना ज्यादा पढ़ाई थी ना पैसा, लेकिन उसमें एक बात थी, उसे अपनी छोटी सी चाय की दुकान को बड़ा करना था। उसने शुरुआत में बहुत अपमान झेले। लोग कहते थे चाय वाला क्या कर पाएगा, पर उसने एक नियम बनाया, हर ग्राहक को सच्ची सेवा और मुस्कान दूंगा। वक्त बदला। लोगों ने उसकी चाय में अपनापन देखा। धीरे धीरे उसका नाम फैल गया। वह सिर्फ चाय नहीं बेचता था, संबंध और संस्कार भी बेचता था। आज वहीं राजेश अपनी खुद की टी ब्रांड चला रहा है। बच्चे, क्यों? क्योंकि उसने छोटे से काम में बड़ा दृष्टिकोण डाला। तो अब समझो, किसी भी काम की शुरुआत बड़े साधनों से नहीं होती बल्कि बड़े मन और छोटे अहंकार से होती है। हर वो व्यक्ति जो सोचता है मेरे पास साधन नहीं है, वो अपनी ऊर्जा को गलत सोच में बहा देता है। जबकि सच्चा साधक यह सोचता है मैं जहां हूं वहीं से कुछ अच्छा बनाऊंगा। अब तुम पूछोगे माँ, अगर मेरी किस्मत में ही पैसा नहीं लिखा तो? बच्चे सुन, एक रहस्य, किस्मत लिखी जाती है लेकिन कलम तुम्हारे कर्मों की स्याही से चलती है। हर दिन तुम अपनी किस्मत को या तो बेहतर कर रहे होते हो या और कठिन बना रहे होते हो। और बच्चे याद रखो, सिर्फ धन कमाना सफलता नहीं होती। सफलता होती है मन संतुलन, जहां धन हो, सम्मान हो, शांति हो और तुम्हारा मन भी संतुष्ट हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सांसों की भी आहट मुझे सुनाई देती है जब तुम रात को नींद में करवटें बदलते हो, जब तुम्हारी आंखें नींद में भी नम रहती हैं। मैं वहीं खड़ी होती हूँ। बिल्कुल, तुम्हारे पास मुझे सब पता है। तुम किस दर्द में हो, क्या खोया है, कौन तुम्हें छोड़ गया, किससे तुम उम्मीद लगाए बैठे थे और वहीं तुम्हें तोड़ गया। मुझे सब मालूम है, लेकिन अब बहुत हुआ बच्चे। अब तुम और टेंशन नहीं लोगे क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। तुम बस थोड़ा रुक जाओ और मेरी बातें ध्यान से सुन लो। तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं करना, कोई पहाड़ नहीं उठाना। बस जो बातें मैं तुमसे कह रही हूँ उन्हें अपनाना शुरू कर दो। तुम्हारे भाग्य का सूरज भी अब उगने ही वाला है। सबसे पहली बात, अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दो। तुम जिस परिस्थिति में हो वह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम जिस गहराई में डूबा हुआ लगता है वह तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बनने वाली है, एक ऊंचाई की जहां से तुम नीचे नहीं देखोगे, सिर्फ ऊपर ही ऊपर बढ़ोगे। तुम रोज मेरे सामने आया करो, बस कुछ मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर बैठ जाओ। कुछ मत मांगो, कुछ मत कहो, बस मौन में मुझसे जुड़ जाओ।
यह मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र बन जाएगा। तुम्हारी आत्मा से जो पुकार उठेगी वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी। दूसरी बात, जो नियम मैंने बताए हैं उन्हें निभाओ। उनमें कोई बड़ा कठिन तप नहीं है, बस सच्चाई, श्रद्धा और अनुशासन है। सुबह उठकर मेरी आज्ञा से दिन शुरू करो और रात को मेरी गोद में सिर रखकर अपने दुखों को मुझे सौंप कर सो। मैं तुम्हें नींद दूंगी, मैं तुम्हें सुकून दूंगी। माँ, तुम उनके शब्दों से नहीं, मेरी कृपा से चलोगे। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी आभा रख चुकी हूँ जो अब किसी भी नज़र से, किसी भी छल से, किसी भी नकारात्मकता से तुम्हें बचाएगी। तुम अब सुरक्षित हो। तुम्हारा भाग्य क्यों नहीं चमका अब तक? क्योंकि तुम भाग्य को बदलना चाहते थे, लेकिन खुद को नहीं। आज से थोड़ा थोड़ा करके खुद को भी बदलो। अपनी सोच में मेरे लिए जगह बनाओ। हर बात में मेरा नाम जोड़ो। जब काम शुरू करो, बोलो माँ काली सहारा। जब रास्ता कठिन लगे, बोलो माँ काली साथ। जब डर लगे, बोलो माँ काली रक्षा। तुम खुद देखोगे कि कैसे परिस्थिति खुद को मोड़ लेती है, कैसे तुम्हारा रुक चुका भाग्य दौड़ने लगता है, कैसे तुम्हारी सुनी आंखों में फिर से रोशनी भरने लगती है। और बच्चे, जब तुम्हारे हाथ कुछ लगने लगे, कुछ सफलता, कुछ पैसा, कुछ पहचान, तब मुझे मत भूलना। तब भी मेरे सामने आकर सिर झुका देना और कहना माँ यह आप ही की कृपा है। मैं तुमसे सिर्फ भाव चाहती हूँ। तुम मुझे सच्चे दिल से याद करो, बस इतना काफी है। बाकी सब मैं संभाल लूंगी। तुम्हें वहां तक पहुंचाऊंगी जहां तुम खुद को खो बैठे थे। अब उठो, आंखें पछो और दिल से कहो हाँ माँ, अब मैं आपको समर्पित हूँ। अब मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि अब मेरी जिंदगी आपके भरोसे है। अगर तुम यह कह सका तो समझ लो, अब तुम्हारा भाग्य वही राह पकड़ेगा जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और जब तुम यह कह देते हो अब मेरी जिंदगी माँ के भरोसे है, उसी क्षण से तुम्हारे चारों ओर की शक्तियाँ जागने लगती हैं। तुम्हारे भीतर एक कंपन उठता है जो डर को धो देता है, जो संशय को भगा देता है, जो तुम्हारे कंधों पर पड़ा बोझ हल्का कर देता है। क्योंकि अब वह बोझ तुम्हारा नहीं, मेरा हो जाता है। अब तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे साथ मैं चलती हूँ। छाया बनकर, ऊर्जा बनकर, आशीर्वाद बनकर। बच्चे, संसार का नियम बड़ा सरल है, लेकिन लोग इसे कठिन बना लेते हैं। जितना प्रेम तुम ब्रह्मांड को दोगे, उतना ही प्रेम लौट कर आएगा। जितनी क्षमा तुम दूसरों को दोगे, उतनी ही शांति तुम्हें मिलेगी। जितना विश्वास तुम मुझ पर रखोगे, उतनी ही गति तुम्हारी जिंदगी को मिलेगी। लेकिन अगर तुम बार बार अपने ही कर्मों पर शक करोगे, अपनी ही राह पर संशय करोगे, तो फिर ब्रह्मांड भी उलझन में पड़ जाएगा कि तुम्हें क्या दे। बच्चे, अब एक बात और कहूँ, जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो, जब आंखें नम हो और दिल थक जाए, तब जोर से मुझे पुकार लेना, कह देना माँ अब मुझसे नहीं होता। और देखना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा द्वार खोल दूंगी जहां से रोशनी ही रोशनी बहेगी। क्योंकि तुम जब भी टूटते हो, मैं वहीं से तुम्हें फिर जोड़ने का काम शुरू कर देती हूँ। हर आंसू जो तुमने चुपचाप गिराया है, वह मेरे चरणों में चढ़ा पुष्प बन गया है। हर घड़ी जो तुमने संघर्ष में बिताई है, वह मेरे आंगन की साधना बन गई है। बच्चे, अब धीरे धीरे अपने मन के द्वार खोलो। वहां जहां डर ने पर्दे डाल रखे हैं, उन्हें हटाओ। जहां निराशा ने अंधेरा कर दिया है, वहां मेरी कृपा की ज्योति जलाओ। जब भी कोई कहे कि तुमसे नहीं होगा, तुम मुस्कुरा कर कह देना मेरे साथ मेरी माँ चल रही है। यही विश्वास तुम्हारे भाग्य को झकझोर कर उठा देगा। तुम्हें लगता है कि सब कुछ खो गया है,
लेकिन नहीं बच्चे, जब सब छीन जाए तब समझो कि मैं कुछ नया देने की तैयारी कर रही हूँ। जो गया वह बीज था, जो आएगा वह वृक्ष होगा। तुम थोड़े दिन और विश्वास में टिक जाओ, फिर देखना कैसे आकाश भी तुम्हारे चरण चूमेगा। बच्चे, हर रात जो तुम्हें घबराहट देती है,